नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल गोरख साबर विद्या में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वीर साधना के बारे में। और वीर साधना के बारे में आपने तो मेरा बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और औरों के भी देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग प्रकार से है। एक ऐसे वीर की साधना जो काफ़ी गुप्त है, वो साधना गोरखनाथ गुरु परंपरा में स्थापित है और उसमें भी केवल विशेष गुरुओं को ही इस विद्या के बारे में मालूम है। ये वीर साधना है जो कि काला कलवा 64 वीर साधना के नाम से जानी जाती है। ये साधना एक शक्तिशाली वीर को उत्पन्न करती है जिसमें 64 वीरों की शक्ति आ जाती है। तो आप जानना चाहते हैं इस काला कलवा 64 वीर के बारे में, तो आप इस वीडियो पे बने रहें। साथ में चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें, क्योंकि मैं बहुत उपयोगी जानकारी आपको देते रहता हूं। जिसमें है सबसे प्रथम तो यह है कि शावर मंत्रों की जानकारी, अप्सरा साधना के बारे में जानकारी, विभिन्न साधनाओं के बारे में जानकारी आपको देते रहता हूँ। दूसरा है जो आयुर्वेद है, प्राकृतिक और होम्योपैथिक घरेलू चिकित्सा के बारे में जानकारी आपको देता हूँ। लाल किताब के टोटके और वास्तुशास्त्र की जो बहुत गहन और गंभीर जानकारियाँ आपको देते रहता हूँ। साथ ही जो सनातन संस्कृति की, हिंदू धर्म की पौराणिक कहानियाँ हैं, उनके बारे में जानकारी आपको उपलब्ध कराता हूँ। आप मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, अलग अलग प्लेलिस्ट है, उसमें तो जानकारी मिल जाएगी। इसलिए आप इस तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आता हूँ काला कलवा 64 वीर के बारे में। ये एक अत्यंत शक्तिशाली वीर माना जाता है। इस वीर की सामर्थ्य बहुत ही अधिक है और लगभग सभी प्रकार के कर्मों को करने में, जो तंत्र शास्त्र में जो कर्म होते हैं उन सभी कर्मों को करने की क्षमता रखता है। विशेष रूप से हर प्रकार के कर्म जितने भी प्रकार के हैं, चाहे उग्र कर्म हो, चाहे सॉफ्ट या मुलायम नरम कर्म है, शांति कर्म है जिसको बोला जाता है, तो जिन कर्मों के माध्यम से शक्ति का प्रदर्शन किया जा सकता है उनमें वह विशेष रूप से लाभप्रद माना जाता है। इस साधना के लिए आपको केवल और केवल शमशान की भूमि और अर्धरात्र की आवश्यकता होती है। इसके लिए तो दिशा निर्धारित की जाती है, वो दक्षिण दिशा मानी जाती है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री लगती है। सबसे पहले आपके पास लाल वस्त्र होने चाहिए, लाल फूल होने चाहिए आपके पास, थोड़ा से गुड़ और चावल की खीर, ठीक है। 5 सुपारियां होनी चाहिए, 5 पान के पत्ते होने चाहिए, 5 लौंग और सिंदूर, ठीक है। सिंदूर के बाद सिंदूर और घी से अभिमंत्रित घेरा बनाना है आपको अपने चारों ओर, और घेरा बनाकर बैठना है उसी में आपको। तो पहले साधना स्थल को सुरक्षित कर लेना आवश्यक होता है, तो सुरक्षा घेरा बिल्कुल लगाएं इसी से, सिंदूर और घी से। इसके बिना आपको किसी भी प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ये जो घेरा आप बनाएंगे ये सिंदूर और घी से अभिमंत्रित करके बनाया जाता है। फिर उसमें आसन लगा करके दक्षिण की दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठ जाना है। सामने कोई जलती चिता स्थापित होनी चाहिए। 108 मंत्रों से पूजा करके फिर उसमें खीर को चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पान फूल चढ़ाकर सिंदूर से पान के पत्ते को अभिमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद मंत्र जाप करते हुए ध्यान लगाना चाहिए आपको। एक दिन में आपको 1188 मंत्रों से शुरू करते हुए प्रतिदिन 108 की संख्या बढ़ानी चाहिए और यह प्रक्रिया 21 रात्रि तक करनी चाहिए। याद रखें, इसमें आपको साधना स्थल को नहीं बदलना है। वीर के प्रकट होने पर उसे 3 वचन लेने चाहिए। वचन तीन प्रकार से वचन लेने चाहिए। सावधानियों की विशेष तरह से ध्यान रखनी चाहिए। याद रखें, इस साधना को करने के लिए आपको 21 दिन की रात्रियां लगती है, जिसके लिए आपको नई नई चिता ढूंढनी पड़ सकती है या पड़ती भी है। एक चिता में जब तक आग ठंडी नहीं होती तब तक
जाप करके उसको ढूंढा जाता है। यहाँ पर बात याद रखने वाली ये है कि मंत्र जाप के साथ ध्यान आपका लगा रहना चाहिए और चिता की आग ठंडी होने पर थोड़ी राख और थोड़ा सा कोयला लेकर आपको रखते जाना चाहिए, जिससे कि ये सिद्धांत रूप से ये रहा है कि आपकी साधना बंद नहीं हुई है। विभिन्न प्रकार के भय वीर उत्पन्न कर सकता है, आपको डराने की कोशिश करता है। वीर जो है उससे आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि तंत्र शास्त्र में भय होता नहीं है, भय दिखाई देता है, भय होता नहीं है। भ्रम जिसको बोलते हैं, एक भ्रम जाल उत्पन्न किया जाता है सामने की शक्तियों द्वारा, इसलिए आपको डरना नहीं चाहिए। और आपको अपने जो कंसंट्रेशन है, अपना ध्यान है, पूरी तरीके से उस साधना के प्रति बनाए रखना चाहिए, ताकि आप किसी प्रकार से जाप नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सिद्धि मिलती ही मिलती है। इस साधना का जो मंत्र है वो आपको इस वीडियो की लास्ट में आपको बताता हूँ। पहले साधना विधान समझ लीजिए, तो वहाँ से आप बताऊंगा, वहाँ से मंत्र आप जान सकते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी भी साधना में आपकी सावधानी बरतना तो बहुत ज़रूरी है। अगर सावधानियों की बात की जाए तो आपको इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है इसके विषय में जान लेते हैं। पहली बात, साधना काल में आपको काम भाव से पूरी तरीके से बचना होता है। ठीक है, अपने दिमाग में काम भाव नहीं लाना है, गलत विचार नहीं लाने हैं। धूम्रपान से बचना है आपको, क्योंकि धूम्रपान ये आलस्य प्रधान भोजन भी नहीं करना चाहिए आपको। जिस ऐसे मतलब गरिष्ठ भोजन करेंगे, ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपको आलस्य आएगा तो आपका दिमाग, नींद आएगी तो आपका ध्यान भंग होगा और साधना ठीक से नहीं हो पाएगा। इस समय जल्द प्रधान मतलब इस तरह गरिष्ठ भोजन भी नहीं करना चाहिए। तो वर्षा काल में ये साधना आपको नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आपको चैत्र, वैशाख या जेठ का महीना उत्तम माना जाता है। प्रतिदिन सौंफ का शरबत पीना आपके लिए उचित माना जाता है। साधना काल के प्रारंभ में अनेक प्रकार की तामसिक शक्तियां हैं, वो आपको भयभीत कर सकती हैं, उससे आपको डरना नहीं होता है। साधना जारी रखनी होती है। अगर आप भयभीत होकर अपना स्थान छोड़ दें या छोड़ देते हैं तो फिर आपके ऊपर शक्तियां हावी हो सकती हैं और आपका मन और मस्तिष्क विचलित कर सकती हैं, जिसकी वजह से लोगों को अधिकतर सिद्धियों के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। लोग पागल हो जाते हैं या फिर उन्हें कोई ऐसी गलत चीज लग जाती है जिसकी वजह से वो हमेशा उसे पिंड छुड़ाना चाहते हैं पर छुड़ा नहीं पाते हैं। आप जब पूरी तरह से इस चीज के लिए तैयार हों तभी ऐसी साधनाएं करें। किसी भी अवस्था में इस साधना को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। संकल्प करने के बाद पूरे सिद्धि प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है। इस बात का ध्यान देना होता है। और जब आप पहली बार वहां जाते हैं शमशान घाट में, तो हाथ में जल लेकर उसके बाद उसे नीचे गिरा देते हुए संकल्प लें कि शमशान के जो भैरव स्वरूप वीर हैं, मैं आपको सिद्ध करना चाहता हूं। इसके लिए मैं 21 दिन का साधना संकल्प लेता हूं, क्योंकि ये शक्तिशाली वीर है, इसलिए इसे भैरव तुल्य ही माना जाता है। इसको भैरव तुल्य ही माना जाता है। इस साधना की बात किसी को देखने पर आप उसकी मृत्यु के ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि वो कैसे कोई व्यक्ति कब तक जीवित रहेगा, कब उसकी मृत्यु होगी, इस तरह की सारी चीजें आपको जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन इन बातों को सिर्फ आप अपने तक ही सीमित रखेंगे, बवंडर या हल्ला नहीं मचानी है आपको, किसी को यह बात बतानी नहीं चाहिए। इसके अलावा आप किसी के भी बल और पौरुष को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के वीरता के भाव पैदा कर सकते हैं। आप उसके सिर पर हाथ रख करके अपनी शक्ति द्वारा यह कार्य कर सकते हैं। किसी शारीरिक कष्ट के समय साधना को नहीं करना चाहिए। स्त्रियों के लिए मासिक धर्म में इस साधना को वर्जित बताया गया है, तो स्त्रियों को इस साधना यदि करना चाहती हैं तो उनको मासिक धर्म के दिनों में ये साधना नहीं करनी चाहिए। कष्ट दूर होने पर पुनः नियम से साधना जारी रख सकते हैं। इस साधना के दौरान पेट को हमेशा साफ रखना चाहिए। अगर कब्ज हो तो घी में जो भुनी हुई हरड़ है और बहरा का इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार से
जब आप साधना करते हैं तो इस तरह से सिद्धि को आप प्राप्त कर पाते हैं। ये वीर साधना है, शक्ति प्राप्त करने के लिए मूलतः की जाती है और की जाती थी पहले प्राचीन समय में, और पुराने समय में भिन्न भिन्न प्रकार के युद्धों में इसका उपयोग किया जाता था। किसी से आप वैर मत कीजिए, क्योंकि वैर करते ही वीर तुरंत उसका नाश करने के लिए चल पड़ता है। वचन 3 प्रकार के हमेशा लीजिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो और वीर आपकी इच्छा विरुद्ध कुछ न कर सके। तो साधारण तरीके से जो 3 बातें वो यही है कि आपको उससे कहना है कि जब भी मैं आपको अपने मंत्रों के माध्यम से बुलाऊंगा आपको आना होगा, मेरी इच्छा अनुसार ही आपको कोई कर्म करना होगा, जब तक मैं ना कहूँ कुछ नहीं करना है आपको। इस प्रकार ये तीनों वचन आवश्यक रूप से आपको ले लेनी चाहिए। इसके माध्यम से वीर की सिद्धि हो जाती है। सिद्धि होने पर आप जब कुछ कर्म करते हैं तो बड़ी ही वीरता के साथ करते हैं। मैं जब एक वीर सिद्धि साधक से मिला था तो जिसके पास वीर की सिद्धि थी तो वो पूरे के पूरे एक खेत जिसमें वह गन्ना काटते थे, पूरे क्षेत्र के गन्ने, मतलब केवल उन्हें 5 मिनट से 10 मिनट लगते थे और एक पूरे खेत के 1 बीघा खेत के वह गन्ने को काट लेते थे। इतनी तेजी से काम करते थे कि उनके साथ खड़े होकर नौकर चाकर उनके साथ काम करना ही बंद कर दिए करते थे। तो सब वीर की शक्ति के कारण ऐसा होता था और उस अवस्था में उसकी उम्र 65 साल थी और वह 40 वर्षों से वीर साधना कर रहे थे। वीर शक्ति के माध्यम से आपके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है जिसकी आप बहुत ही आपको प्रयत्न करने के बाद कईयों को मुश्किल से इसका फायदा हो पाता है। इससे आप बहुत अधिक शक्ति प्राप्त करते हैं और अत्यधिक बल प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग कुश्ती लड़ते हैं या फिर किसी प्रकार का दंगल या कोई शारीरिक श्रम की बात होती है तो उनके लिए वीर सिद्धि बहुत ही अधिक फायदेमंद होती है। लेकिन वीर शक्ति के साथ जो तामसिक शक्तियां आपके अंदर प्रकट होती हैं उससे सदैव बचते रहना चाहिए और कभी भी अपने गुरु मंत्र को नहीं छोड़ना चाहिए, तभी इस तरह की शक्तियां आपके ऊपर हावी नहीं होती हैं। तो यह थी साधना। अब आप मंत्र को बताता हूँ। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रोम ह्रोम नमः, वीरों के वीर महावीर काला कलवा 64 वीर, ओम क्लीम 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 ह्रोम ह्रोम फट स्वाहा। इसी मंत्र को आपको उपयोग करना है साधना के लिए। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठाकर अपने आप को वीरवान महसूस कर सके और फायदा उठा सके। धन्यवाद।